भटकती आत्माओं के बारे में तो आपने अक्सर सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आत्माएं भटकती क्यों है? क्या है भटकती आत्माओं का सच जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया? क्या है वो सच जिससे ये पता चल सके कि आत्माएं क्यों भटकती हैं? क्या हर मनुष्य की आत्मा भटकती है, या फिर ये सारी बातें लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं? तो आइए जानते हैं आत्माओं से जुड़ी सारी बातें। आज की वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाली है, तो वीडियो जरा भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आत्मा के भटकने की अवधारणा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों पर आधारित है। इन मान्यताओं के अनुसार आत्मा के भटकने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से कुछ प्रमुख कारण बताए गए हैं। आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यताएं। एक, अधूरी इच्छाएं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी कोई प्रबल इच्छा अधूरी रह जाती है, तो उसकी आत्मा उस इच्छा को पूरा करने के लिए भटकती रहती है। उदाहरण के लिए धन, वासना, बदला या किसी प्रियजन के प्रति अत्यधिक मोह जैसी अधूरी इच्छाएं आत्मा को मुक्ति प्राप्त करने से रोक सकती हैं। 2, अकाल मृत्यु। जो लोग प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि दुर्घटना, आत्महत्या या हिंसा के कारण अचानक मर जाते हैं, उनकी आत्मा अक्सर भटकती है। ऐसा माना जाता है कि अचानक शरीर छोड़ने के कारण आत्मा भ्रमित और बेचैन रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वालों को परलोक में भी जगह नहीं मिलती और उनकी आत्मा भटकती रहती है। 3, अंतिम संस्कार का न होना। यदि किसी व्यक्ति का उचित रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या उसके श्राद्ध कर्म नहीं किए जाते हैं, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह भटकती रहती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध कर्म से ही आत्मा को शांति मिलती है और वह अगले लोक की ओर बढ़ती है। 4, अत्यधिक मोह या लगाव। जब किसी आत्मा का अपने परिवार, संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं से बहुत अधिक मोह होता है, तो वह उन चीजों से दूर नहीं जा पाती और वहीं भटकती रहती है। 5, कर्मों का लेखा जोखा। कुछ मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में जाती है। यदि किसी आत्मा के कर्म बहुत अच्छे या बहुत बुरे नहीं होते हैं, तो वह एक निश्चित समय तक पृथ्वी पर ही रह सकती है, जिसे प्रेत अवस्था कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के आसपास भटकती है। इस दौरान वह अपने परिवार के सदस्यों को पुकारती है, लेकिन वे उसे सुन नहीं पाते। इस समय में परिवार के लोग जो धार्मिक कर्मकांड करते हैं, वे आत्मा को शांति देते हैं और उसे अगले पड़ाव के लिए तैयार करते हैं। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे यमराज से मार्गदर्शन मिलता है और वह शांति प्राप्त करती है। भटकती आत्माओं के बारे में और डिटेल से जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिससे आपको भटकती आत्माओं के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आत्माएं क्यों भटकती है। रात के ठीक 12 बजे थे। गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ हवेली जैसा घर था। लोग कहते थे वहाँ कोई भटकती आत्मा रहती है। कोई भी उस रास्ते से रात में नहीं गुजरता था, लेकिन रवि वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस रात अपने दोस्तों की चुनौती पर रवि ने अकेले उस हवेली में जाने का फैसला किया। हवा अजीब तरह से सिसकारियां भर रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। रवि ने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर जाले, टूटी हुई कुर्सियां और एक अजीब सी बदबू। देखा कुछ नहीं है यहाँ, रवि खुद से बोला, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई होगा, शायद कोई जानवर, उसने खुद को समझाया। लेकिन आवाज साफ थी, जैसे कोई इंसान धीरे धीरे चल रहा हो। रवि ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। इतनी शांति कि रवि अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकता था। तभी उसे एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना आईना था और उसके सामने एक कुर्सी। रवि ने टॉर्च आईने पर डाली और तभी उसे आईने में अपने पीछे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल और उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ। रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं।
ये कैसे हो सकता है? उसने फिर से आईने में देखा। वो औरत अब और करीब आ गई थी। उसकी आंखें पूरी काली, जैसे अंदर कोई आत्मा ही ना हो। और अचानक, तुम यहाँ क्यों आए हो? एक धीमी डरावनी आवाज कमरे में गूंजी। रवि का शरीर कांपने लगा। मैं बस ऐसे ही, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा लॉक हो गया। रवि चिल्लाया, कोई है, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी आईने में वो औरत धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। हाँ, आईने के अंदर से बाहर। रवि की आंखें फटी रह गईं। वो औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा पास आता जा रहा था। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। रवि कुछ बोल नहीं पाया। मैं इस घर की मालकिन थी। मुझे मेरे ही लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने मुझे यहीं इसी कमरे में मार दिया। रवि के हाथ पैर सुन्न हो गए, और अब जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बेकार। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल गई और दीवारों पर खून से लिखे शब्द दिखाई दिए, कोई यहाँ से नहीं बचता। रवि रोने लगा। मुझे जाने दो प्लीज। औरत मुस्कुराई, एक खौफनाक मुस्कान। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई और उसने जोर से चीख मारी, तुम अब मेरे हो। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रवि की चीख दूर तक सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। रवि के दोस्त घबराए हुए थे। उन्होंने पुलिस को बुलाया। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन रवि कहीं नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, वही पुराना आईना, और उसमें अब दो परछाइयां दिख रही थी। एक उस औरत की और दूसरी रवि की, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, जैसे वो भी अब कभी वहां से जाने वाला नहीं था।